कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि एक ही पेपर एक ऐसा बताऊंगा जो बिल्कुल आपकी तबाही ला देगा। 50 नंबर तक का इससे फंसेगा। मॉडल पेपर है, कोई रियल नहीं है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अनिषेचित अंड से बीज का विकास क्या कहलाता है? एपोगेमी। मृत्यु दर एवं जन्म दर का जो प्रतिशत अनुपात है वो क्या कहलाता है? जैविक इंडेक्स। कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध का उदाहरण है माइकोराइजा। कौन सा एंजाइम आनुवंशिक अभियांत्रिकी में सहायक है? mRNA। पौधों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा है दोमट मृदा। किसी एक जाति के पारिस्थितिक अध्ययन को हम कहते हैं आइकोलॉजी। यहाँ से अपन बात करेंगे, ये बढ़िया से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है भैया, अब पौधों में अंडाशय से फल का विकास होता है। मेंडल ने मटर के पौधों का प्रयोग अपने प्रयोग में किया था। पौधे का प्रयोग राइजोबियम एजोला एनाबिना जैव उर्वरक के उदाहरण है। PCR को सर्वप्रथम कैरी बी मुलिस ने विकसित किया। BT एक जैव विष है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हिकल ने किया। यहाँ से अपन बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं। जोड़ी की बात करेंगे तो प्रोटेस्टेज ग्रंथि का यूरिथा आ जाएगा। प्रतिजैविक का आपका जाएगा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पटाऊ संलक्षण का जाएगा 13वां एकाधिक सूत्रता। माइकोराइजा का जाएगा सहजैविक संबंध। पारजीनी जंतु का जाएगा पारजीन। ठीक है भैया, यहाँ से हो जाएगा ये इतना। इसके बाद में अपन बात करें आगे की, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, पराग कणों का अंताचोल किसका बना होता है? सेल्यूलोज व पेक्टिन का। गिफ्ट का पूरा नाम हो जाएगा जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। लिंग सहलग्नता का कोई एक उदाहरण देना है तो वर्धनता आ जाएगा। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम बताइए। लैक्टोबैसिलस आ जाएगा। सूक्ष्म जीवों द्वारा कीट खरपतवार को नियंत्रित करने को क्या कहते हैं? जैविक नियंत्रण। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, है ना। खास चीज़ें मैंने ऐड कर दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। विश्व जनसंख्या दिवस 11 अगस्त को असत्य बात है। हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है, सत्य है। और बेंजोडाइजेपिन्स और साइकोट्रिप्स औषधि है, सत्य है। माइकोप्लाज्मा को पोलो भी कहा जाता है, सत्य है। सुनहरे चावल में विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्या? तो यह सत्य है। पहले क्लोन जंतु का नाम डोली भेड़ था, बिल्कुल क्लोन है वो, क्लोड गलत बता दिया, क्लोन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहेगा। यहाँ से देख सकते हैं आप, है ना। मनुष्य के वृषण में अनुप्रस्थ काट का केवल नामांकित चित्र बनाइए। शुक्राणुजनन क्या है? संक्षेप में शुक्राणुजनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जनसंख्या विस्फोट के में कौन कौन से कारण हैं? पहले एक्रोसोम के कार्य लिखना है। IUD क्या है? गिफ्ट क्या होती है समझाइए। समजात अंगों को उदाहरण से ही समझाना है। समवृत्ति अंगों को उदाहरण से ही बताना है आपको। समवृत्तिता क्या है? ठीक है, अपूर्ण प्रवाहिता को अपने शब्दों में उदाहरण से समझाइए। निषेचन को परिभाषित करना है। प्रतिजैविक क्या है? ऊर्जा प्रवाह क्या है? अंडाणुजनन का नामांकित चित्र बनाइएगा। शुक्राणुजनन का नामांकित चित्र बनाना है आपको। लुप्त प्राय या संकटापन्न प्रजाति कौन कौन सी है? प्रमुख संकटापन्न प्रजातियों के वर्णन कीजिए। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। ये हो गया इतना। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं तो ये यहाँ से है, किसी सामान्य पुरुष का विवाह हीमोफीलिया की वाहक स्त्री से होता है तो उनसे उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया का वंशागति को समझाइए। व्यसन क्या है? इसके प्रमुख कारण लिखिएगा। कैंसर क्या है? इसके प्रकार लिखना है। खाद्य जाल को सचित्र समझाना है। ठीक है, मानव जीनोम के परियोजना क्या है? इसके प्रमुख उद्देश्य। जेनेटिक कोड क्या है? इसकी विशेषताएं। अनुवांशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं? इसके प्रमुख उद्देश्य। प्लाज्मिड बाध्यता या बांझपन किसे कहते हैं? बाध्यता या बांझपन के प्रमुख कारण लिखिएगा। जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख 4 कारण आपको बताने हैं। ठीक है भैया, तो ये मैंने आपको है ना सेट C बता दिया है बायोलॉजी का।